नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं मूल अधिकार में जो भाग 3 में है। पिछले वाले वीडियो में अनुच्छेद 12 व 13 की बात कर ली है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए वो भी बात कर लिया है। अब आगे वाली वीडियो में आज देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 यानी समता का अधिकार देखेंगे आज। तो समता के अधिकार को दो पार्टों में बांट दिया गया है, क्योंकि विधि के समक्ष समानता, तो विधि की समक्ष समानता जो कि नकारात्मक है वो ब्रिटेन इंग्लैंड से ली गई है, ये नकारात्मक है। और विधियों का समान संरक्षण जो कि अमेरिका से ली गई है, ये सकारात्मक है। ये अमेरिका से प्रेरित है, ये इंग्लैंड से प्रेरित है। तो आज हम बात करते हैं मूल अधिकार जो कि भाग 3 के अंदर है। अनुच्छेद 14 से 18 की में बात करेंगे। तो करेंगे शुरुआत पहले अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 ये है विधि के अनुच्छेद 14 समान वर्ग के लिए वर्ग विभेद निषेध या वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण के अनुमति है, क्योंकि राज्य पक्षपात कर जो कि शिक्षा व कानून के क्षेत्र में समान है, कानून के क्षेत्र में समानता लानी है, यानी शिक्षा कानून के क्षेत्र में समान, सभी कानून की नज़र में सभी समान है, नज़र में सभी समान है। सभी के अंदर नागरिक व व्यक्ति सब आ जाता है। व्यक्ति तो हर कोई उतर सकता है, नागरिक जिन्हें भारतीय नागरिकता मिली हो, तो कानून की नज़र में सभी समान है। ये बात कर ये अनुच्छेद 14 ये बात करता है। फिर अनुच्छेद 15 देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 14 का ही विस्तृत रूप है। अनुच्छेद 14 का विस्तृत रूप है। अनुच्छेद 15 में शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 15 में शब्दों का प्रयोग है, वही शब्दों का प्रयोग है जो कि 14 में दिया गया है। प्रयोग है धर्म व मूल वंश या जाति या लिंग के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान विभेद नहीं कर सकता। जन्म सिद्धांत के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के लिए समान है। और अनुच्छेद 15(1) में ही उनका पार्ट है, 4 पार्टों में बांटा गया। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया, अनुच्छेद 15(1) तो 15(1) में कहा गया मूलाधिकार, यानी हमारा मूल अधिकार है यहाँ। और 3, 4 और 5 दोनों राज्य की शक्ति के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 15(3), 15(4) व 15(5 ये राज्य की शक्ति के बारे में, राज्य की शक्ति के बारे में बताते हैं। और अनुच्छेद 15 जो कि केवल नागरिकों के लिए है, यानी भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 15 क्योंकि ये जाति लिंग आधार पर बताया कि उनको लिंग के आधार पर उनको आरक्षण वगैरह ये दूसरे देश को तो नहीं दे सकते, दूसरा हर व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो ये अनुच्छेद 15 जो कि भारतीयों के लिए है, लिख देती हूँ मैं। 15 केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए है,
ना कि विदेशों के लिए। और अब अनुच्छेद 15 देखते हैं, मूलाधिकार। जो अनुच्छेद 15(1) जो मूलाधिकार धर्म, जाति, धर्म जाति से विभेद नहीं कर सकते, विभेद से राज्य यानी भारतीयों भाषा व निवास के स्थान पर, भाषा व निवास के स्थान पर विभेद कर सकता है, कुछ क्षेत्रों में कर सकता है। आगे हम बात करेंगे। अनुच्छेद 15(2) में लिखा है परिवेश के लिए, यानी जो सार्वजनिक स्थान है परिवेश नहीं कर सकते, यानी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ परिवेश के लिए विभेद नहीं कर सकते, यानी वहाँ कोई रोक नहीं सकता सार्वजनिक स्थान पे। जैसे कि दुकान हो और सार्वजनिक स्थान जैसे कि भोजनालय हो, यहाँ विभेद नहीं कर सकता, यानी यहाँ परिवेश के लिए वर्जित नहीं कर सकता। समान कानून है, सबके लिए समान है। और अनुच्छेद 15(3) में लिखा है स्त्री विशेष प्रावधान, यानी स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जो कि महिला सशक्तिकरण, प्रस्तुतिकरण, यानी प्रसव के दौरान महिला को जो छुट्टी दी जाती है 6 माह की, वो यानी स्त्री विशेष है, तो महिला को दी जाती है, पुरुषों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसको उस टाइम के लिए उसको इसकी जरूरत है। तो प्रस्तुतिकरण ये सभी स्त्री विशेष के लिए, अनुच्छेद 15(3) स्त्री विशेष के अवकाश के लिए है, प्रस्तुति अवकाश इत्यादि है। और अब हम 16(3) देखते हैं। अनुच्छेद 16(2) की आरक्षण के विरुद्ध है, आरक्षण में है, तो हम देख रहे हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरियों में समान आरक्षण। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण मतलब है जो निम्न स्तर का हो उसको उच्च स्तर पे बराबर लाने का। आरक्षण का मतलब यही है, बराबर लाने का, ना कि ये आरक्षण जाति के आधार पर होता है, ना कि कुल के आधार पर, क्योंकि जाति के आधार पर जो निम्न जाति है उसको उच्च वर्ग के बराबर लाया जाए, यही मतलब होता है आरक्षण का मतलब। तो ये अवसर की समानता, नौकरियों में समान आरक्षण। अनुच्छेद 16(3) व 16(4) और 16(5) ये अपवाद है। आरक्षण जाति के आधार पर, आरक्षण जाति के आधार पर, यानी आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि ये जैसे कि ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी के अंदर सभी जाति आती है, तो ऐसे नहीं है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, इनको मुस्लिम की तरफ हिंदू नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है।
तो जाति व लिंग के आधार पर भी दिया जाता है। लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। लिंग के आधार पर जैसे कि महिला एक ओबीसी की महिला है, एक सामान्य की महिला है, सामान्य की महिला से ज़्यादा ओबीसी महिला होती है, यानी पुरुषों के बराबर नहीं ला के महिला लिंग के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि महिला को हम देखते आ रहे हैं कि आदि जैसे वैदिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ महिला को समान दर्जा था। लेकिन जैसे जैसे फिर वैदिक सभ्यता के बाद जैसे मंगल काल आया, उसमें महिला को निम्न स्तर के मानने लग गए। तो फिर हमारे संविधान में निर्माताओं ने संविधान में उनको ये लगा कि महिला को बराबर लाना चाहिए। तो महिला के लिए यानी पुरुषों के बराबर का हकदार बनाने के लिए उसको नीच से ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण दिया गया ना। तो लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें यह नहीं हो सकता कि इसको लिंग के आधार पर कैसे, लेकिन उनको उठाना भी एक कर्तव्य है इनका। तो लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। और स्थान के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। स्थान के आधार पर ऐसे दिया जाता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हमारी सेना में भर्ती हो, तो सेना में जो प्रावधान रखा गया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों में हमारे वहाँ की जनता में इतनी हाइट है ही नहीं, तो तब भी वो भी यहाँ लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्यों? उनको स्थान के आधार पर यानी टीएसपी क्षेत्र, नॉन टीएसपी ऐसे रखे क्षेत्र रख के वहाँ का थोड़ा कम कठोर प्रावधान करके वहाँ की यानी वहाँ से भी लिया जाता है, यानी स्थान के आधार से भी आरक्षण दिया जाता है। और अब हम देखते हैं अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता कांड बताया गया है, यानी छुआछूत कांड अस्पृश्यता कांड अनुच्छेद 17 में एक प्रोविडेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड यानी छुआछूत कांड, छुआछूत बोल दो, छुआछूत कांड इन अस्पृश्यता कानून का प्रावधान आया था। अपराध का प्रावधान आया था सन 1955 में, जिससे 500 रुपये का जुर्माना, 6 माह की सजा या इत्यादि दी हुई है। यानी प्रावधान इम्पोर्टेंट है, 1955 में आया था अस्पृश्यता कांड। अस्पृश्यता कांड यानी कुछ वर्ग में हम देखते हैं कि पहले हम देखते थे कि नीची जात का यानी बाहर उसको बाहर से अंदर प्रवेश नहीं देने देते थे। जैसे हमारे राजा होते थे, नीची जात वालों को छुआछूत रखते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर भी छुआछूत रखते थे। जैसे कि वो बीमार हो गया तो उसको डायरेक्टली ऐसे छूते नहीं थे, बाहर से ऐसे दूर से देखते थे छुआछूत के बारे में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अभी छुआछूत का यानी कि छुआछूत में ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोई चर्म रोग हो जहाँ पे टच होने से ही आगे रोग फैलता हो, ऐसे भी छुआछूत हो, ये गलत नहीं है। लेकिन ऐसे छुआछूत नहीं कर सकते कि ये नीची जात का है, मैं ऊंची जात का हूँ, ये अदर्स है। तो ऐसे छुआछूत का अंत किया गया जो कि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता कांड, जिसका प्रावधान आया सन 1955 में प्रावधान आया था। और नागरिकता संशोधन अधिनियम भी 1920 में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 देखते हैं हम। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत यानी राजा जैसे उपाधि दी जाती थी, जैसे उपाधि थी ना, राज राजेश्वर, राजाधिराज महाराज, राजाधिराज, कैसे इनकी उपाधि, ये उपाधियाँ इन उपाधियों में ईगो आ जाता है। इनमें हम देखते हैं तो ईगो आ जाता है। वैसे इनका कोई प्रावधान नहीं है कि दंड का प्रावधान नहीं है कि उपाधि नहीं लगा सकते, लेकिन इन उपाधि में ईगो आ जाता है। इनके लिए राजाधिराज, राज राजेश्वर, फलान सिंह ईगो आ जाता है इसलिए। और
उपाधिवान जो कि राग केसरे दिन देशता पूरे यानी उपाधि सेना व शिक्षा के क्षेत्र में ये सेना व शिक्षा यानी सेना को जो सम्मान परमवीर चक्कर ये दिया जाता है, यानी जैसे भारत रत्न पद्म भूषण ये सम्मान है, ना कि उपाधि है। इनमें समानता है, समान है। और विदेश से राष्ट्र अगर विदेश से कोई भी उपाधि प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। विदेश से कोई उपाधि लेता है तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। तो मुझे 18वें उपाधिवंत है और उपाधिवंत है जैसे राज राजेश्वर महाराजा धीराज ये उपाधि नहीं दी जा सकती, पहले दी जाती थी, अब तो दी नहीं जाती। और जैसे सेना व शिक्षा में समान, सेना और शिक्षा यानी सेना में तो मेहनत करके आगे है और शिक्षा मेहनत से ये आगे गए तो वो उनकी उपाधि लगा सकते हैं। जैसे हम लगाते हैं PhD करने के बाद डॉक्टरी लगाते हैं, प्रोफेसर, यानी ये उपाधियाँ जो कि शिक्षा क्षेत्र में दी है ये लगा सकते हैं हम। वैसे उनको भी दंड का प्रावधान नहीं है कि वो ना लगाए, लेकिन ये हमारा निर्देशात्मक है, ये आदेशात्मक नहीं है। ये सेना व शिक्षा में दिया जाता है जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री ये सभी समान है, ना कि उपाधि है। और विदेश से जो हम उपाधि लेते हैं, विदेश से उपाधि लेते हैं तो उनसे हमारे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं ले सकते। तो हमने देखा, अभी वापस रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा मूल अधिकार जो कि भारत 3 के अंदर है और समानता का अधिकार है, 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। इसको 2 पार्टों में बांट लिया गया समानता के अधिकार को। विधि के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली हुई है, और विधियों का समान संरक्षण यानी ये अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ज़्यादा यहीं से लिया हुआ है, 80% यहीं से लिया हुआ है, 20% ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो अनुच्छेद 14 जो कि वर्ग विभेद में विषय वर्गीकरण अनुमति दे राज्य पक्ष के पास कर समझाते हैं, यानी शिक्षा और कानून की नज़र में सभी समान है, कानून की नज़र में सभी समान है, ये अनुच्छेद 14 बोलता है। और अनुच्छेद 14 का ही विस्तृत रूप है कि इनकी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति व लिंग के जन्म के स्थान पर भेद नहीं कर सकता, यानी धर्म के आधार पर कि तेरा ये धर्म है, मुस्लिम धर्म है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, ये ना ऐसे कोई भेद नहीं कर सकता। और वंश के आधार पर यानी तू तो इस वंश का है, यानी तू मुगल तैमूर वंश का है, तू तो ऐसे वंश के आधार पर भेद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। और जाति यानी तू नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, जाति के आधार पर भेद नहीं कर सकते। और जन्म स्थान के स्थान यानी तेरा जन्म स्थान विदेश से यानी पाकिस्तान से हुआ है, मेरा यहाँ है, जन्म स्थान के भेद नहीं कर सकते, यानी सभी नागरिकों के लिए है। ये स्थान के आधार पर भेद नहीं कर सकते, यानी सभी नागरिकों के लिए है। यानी ऐसे भी नहीं बोल सकते कि तू बांग्लादेश का है, तू उनको यहाँ प्रवेश नहीं है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि ना व्यक्ति को हमारे जो संविधान में जो प्रावधान है वो नागरिकों के लिए अलग है, व्यक्ति के लिए अलग है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 15 एक में लिखा है मूलाधिकार, यानी अनुच्छेद 15 का 3, 4 अनुच्छेद 5 ये तीनों राज्य की शक्ति है, और अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 15 जो मूलाधिकार बताया हुआ है तो ये केवल भारतीयों के लिए है। धर्म, जाति से विवेक के राज्य, भारतीयों की भाषा और निवास के स्थान पर विवेक कर सकते, यानी कुछ रूप में भाषा व निवास के स्थान पर, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि ये कोई वैकेंसी ले लो, जैसे कि राजस्थान में वैकेंसी है तो राजस्थान वैकेंसी है तो उस वैकेंसी के लिए जैसा हमारे राजस्थानियों के लिए प्रावधान है वैसा और राज्यों के लिए नहीं होगा, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे कुछ पद ऐसे आरक्षित रखे जाएंगे जैसा कि उनको
उनको ना दिया जाए, यानी कि हमारे राजस्थान वासियों को कर यानी स्थान के आधार पर भी कर सकते हैं जहाँ जरूरत हो वहाँ। और व्यस्त स्थान पर प्रवेश यानी धर्म जाति से वे राज्य भारतीय भाषा निवास यानी विरोध नहीं है और प्रवेश नहीं कर सकते। यानी सार्वजनिक स्थान होते हैं, जो भी सार्वजनिक स्थान है जैसे दुकान है, भोजनालय है, कोई सार्वजनिक और ऐसे कोई भी हो, जय मेले वगैरह हो, वहाँ ऐसे हम जाति के आधार पर प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जैसे महिला है और महिला को यहाँ पर प्रवेश निषेध है, यहाँ इस जाति वालों को प्रवेश निषेध है, ना ऐसे नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते। और 15(3) में लिखा है स्त्री विशेष प्रावधान, यानी स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि जैसे स्त्रियों के लिए जैसे प्रस्तुति को अवकाश दिया जाता है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी अनेक कार्य चलाए जाते हैं। यानी स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं, क्योंकि स्त्री हमारे समाज के अंदर एक निम्न वर्ग की मानी जाती है, यानी स्त्री को अधिक कहा जाता है कि ये पुरुष की अधीन ही है। तो इसलिए इनके लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं ताकि स्त्री वर्ग को यानी महिला वर्ग को आगे आने दे जाए। आज भी हम देखते हैं कि वैसे तो हम बोलते हैं कि महिला व पुरुष समान है, लेकिन आज भी देखिए तो महिला व पुरुष को समान नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि एक लड़की है जो पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो हमारे आसपास के नजरों के अंदर यही रहता है, ये बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है, लेकिन ये नहीं देख सकती ये पढ़ाई के लिए जा रही है। आज समाज के तौर पे देखें तो आज भी लड़का व लड़की को समान नज़र से नहीं देखा जाता। हालांकि हमारे संविधान ने प्रावधान कर रखा है कि लड़का लड़की को समान नज़र से देखते हैं, लेकिन एक समान नज़र से हमारा समाज नहीं देखता अभी तक की। या शिक्षित वर्ग हो चुका है समाज, परंतु अभी तक नहीं देख सकता। लेकिन माता पिता व भाई बंधु से गुजारिश है कि जो लड़की आगे बढ़ना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए, आगे अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी एक लड़की पढ़ लिख कर अपने घर का तो वो शिक्षित वर्ग करेगी, अपने ससुराल में जाके ससुराल वालों का भी यानी मेरे पापा का भी कहना था कि एक लड़की 3 परिवार को शिक्षित करती है, अपने घर का शिक्षित करती है, अपने ससुराल में जाके उनको शिक्षित करती है, यानी अपने ननिहाल को भी शिक्षित करती है। एक लड़की 3 परिवार को शिक्षित करती है। तो मेरा यही कहना है कि माता पिता भाई बंधु जो भी साथ दे सकते हैं लड़की को, जरूरी नहीं है लड़की ऐसे हो, कोई भी लड़की कल्पना चावला बन सकती है, कोई भी लड़की वसुंधरा राजे सिंधिया बन सकती है, कोई भी लड़की शैलेंद्री बन सकती है। तो लड़की को ये दिया जाए तो लड़की उनको भी आगे आने दिया जाए, वो भी लड़कों से कोई कम नहीं है। तो ये प्रावधान स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 16 के अंदर आरक्षण है, यानी नौकरियों में प्रावधान रखा गया है, यानी लोक नियोजन से अवसर की समानता, यानी नौकरियों के अंदर हमारी अवसर की समानता, यानी नौकरियों में हमारा आरक्षण मिला हुआ है वो बताया गया है। और अनुच्छेद 16(3) और 16(4) और 16(5) है उपवास रूप है। और आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, ना कि वंश के आधार पर और लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि महिला को पुरुषों से ज़्यादा आरक्षण दिया होता है और सामान्य वर्ग की महिला से ओबीसी वर्ग की महिला को ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि आरक्षण का मतलब ही निम्न वर्ग को उच्च स्तर पर लाना, बराबर लाना है, ना कि उच्च स्तर को भी आगे बढ़ाना है, निम्न स्तर वहाँ से नीचे जाए, ऐसे नहीं है। आरक्षण का मतलब यही है कि उच्च वर्ग के बराबर में ला के खड़ा किया जाए निम्न स्तर को। और स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। हम देखते हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र, जैसे हमारे शहरिया 12 क्षेत्र में शहरिया जाती है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। तो क्योंकि स्थान यानी पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, क्यों दिया जाता है कि वो भी हमारे बराबर आके खड़े हो जाए और हमारे बराबर में रहे, यानी वो भी समाज में उच्च स्तर पे हो, उनका भी समाज के अंदर सम्मान हो, उनका भी देश के अंदर सम्मान हो, उनको भी अवसर की समानता मिले, यही आरक्षण का मतलब है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर छुआछूत है,
वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, पहले तो होते थे, अब तो फिर भी कम हो गया। वैसे तो अभी भी आज शिक्षित जहाँ शिक्षा का क्षेत्र कम है वहाँ आज भी ऐसे छुआछूत का है कि ये ऊंच जात का है, ये नीची जात का है, आज भी है। अभी तक पूरी शिक्षा आई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, आ जाएगी। और इसका प्रावधान है 1955 में, और 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका अपराध का अधिनियम आया तो 500 रुपये जुर्माना व 6 माह की सजा आदि इसमें अस्पष्टता के अंत यानी छुआछूत के बारे में अगर करें तो उसके लिए 500 रुपये जुर्माना, 6 महीना या इससे अधिक की कारावास हो सकता है। ये छुआछूत के बारे में ये प्रावधान है। तब और अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों गांधी यानी कोई भी उपाधि जैसे महाराजाधिराज, राज राजेश्वर, कैसे इनकी उपाधि ये उपाधि थी, ये उपाधियाँ इसका अंत किया गया। और सेना व शिक्षा के क्षेत्र में समान है, यानी जैसे कि सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र, शौर्य चक्र ये दिया जाता है, ये समान है, ना कि उपाधि है। और शिक्षा क्षेत्र में जैसे कि हम PhD कर लेते हैं, जैसे प्रोफेसर ऐसे लगाते हैं, ये शिक्षा की मेहनत करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में है, ना कि ये उपाधि है। और भारत रत्न पद्म भूषण ये समान ही है। और विदेशी उपाधि यानी विदेशी अगर उपाधि ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से विदेश से अगर लेनी पड़ती है। तो ये था हमारा आज का मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है। और अनुच्छेद 14 से 18 हमने देख लिया है, आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 19 से 22। तो जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी क्लास बताना जरूर, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। शेयर करो दोस्तों, शेयर नहीं करते आप। जय हिंद।